ऐसे संगठन जो तिरंगे से शुरुआती तौर से नफरत रखता हो, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता हो, वो होते हैं दिमागी नक्सली। और दिमागी नक्सलियों पर अगर लगाम लगाना है राकेश जी, तो एक कदम आगे बढ़ जाए प्रधानमंत्री जी, और जो ये जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना दिमागी नक्सलियों की, इस पे बैन लगा। मैं इस पर बगल में ही भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी, चलिए यहीं पे आपके शो में बिना इधर उधर आग किए, बिना गूगल का इस्तेमाल किए, शिवम जी आप गाइए वंदे मातरम, मैं शुरुआत करती हूँ वंदे मातरम। कहाँ चले गए शिवम जी? नहीं वो आ रहे हैं, कई बार नेटवर्क है, वो आप सुन लीजिएगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ बताइए, पहले ये बता दीजिए जो हुआ वो अपमान हुआ कि नहीं हुआ। मैं जो पूछ रहा हूँ राकेश जी, हम वंदे मातरम पर अगर चर्चा करना चाहते हैं, प्रियंका भारती जी, पहले ये बता दीजिए कि जो हुआ उस पर आपकी पार्टी की क्या राय है मैडम? और तब क्लियर होगा जब एक बार भाजपा का कोई भी नेता, जो ऊपर से पूरा प्रवक्ता भी वंदे मातरम का कम से कम शुरू का ही 4-5 लाइन सुना दे। कहाँ गए शिवम त्यागी? पहले मैडम आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, फिर आप शिवम त्यागी से जो मना है पूछते रहिएगा। अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गधे को कितना ही भी नहलाया जाए और उसे क्रीम पाउडर लगाया जाए, उसका मेकअप किया जाए, वो कभी गाय नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। ये सच्चाई तो इतिहास में दर्ज रहेगी कि आरएसएस, हिंदू महासभा और बीजेपी के पूर्व जो संगठन थे, ये सब लोग तिरंगे के विरोधी थे, राष्ट्रगान के विरोधी थे, भारत माता की जय बोलने के विरोधी थे, इंकलाब जिंदाबाद बोलने के विरोधी थे, क्योंकि वंदे मातरम गाना ही देशभक्ति की निशानी नहीं है। आज देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी भारत के संविधान का पालन करना है, भारत के नागरिकों में एकता, अखंडता, प्रेम, मोहब्बत पैदा करना है। जो लोग रोजाना नागरिकों में नफरत पैदा करते हैं, भाईचारा तोड़ते हैं, एकता अखंडता तोड़ते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं, सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं। हमें तो चलिए शुरू करते हैं। भारती जी, एक तो क्या ये वंदे मातरम का अपमान हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को जो दिखा, क्योंकि मैं 2 दिन से सुन रहा हूं, बड़ी अच्छी लाइन आरजेडी ले रही है। मेलोनी वाली बात पर भी मनोज झा ने बहुत अच्छी बात कही कि ये गैर शालीनता नहीं होना चाहिए था, और आज भी बता दीजिए क्या ये होना चाहिए था। और दूसरी बात है कि बहुत सारी बातें आज लाल किले से भी हुई, महिला आरक्षण पर बातचीत हुई, दिमागी नक्सलियों की बातचीत भी हुई। राकेश जी, दिमागी नक्सली की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया की थी प्रधानमंत्री जी जो दिमागी नक्सली शब्द का जिक्र किए। हम तो सोच रहे हैं कि पूरा इतिहास ही उनको हम याद दिला दे, दिमागी नक्सली होते कौन है और कैसे दिखते हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है, समझ गया। दिमागी नक्सली का नाम था हेडगवार। 28 दिसंबर 1949 को मुखपत्र में एक आर्टिकल लिखे और उस आर्टिकल में राष्ट्रगान को आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट बोले थे। ऐसे दिखते हैं, होते हैं दिमागी नक्सली जो राष्ट्र के ध्वज का सम्मान भी नहीं कर सकते। गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट्स में पन्ना नंबर 188, हम पूरा प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, पन्ना नंबर 188 पर लिखा, देश का जो ध्वज है तिरंगा, इट्स इमिटेटिंग एंड ड्रिफ्टिंग, मतलब भारतीय कुछ भी नहीं लगता है। तो जो देश के तिरंगे का सम्मान न कर पाए वो होते हैं दिमागी नक्सली। आपको मैं बता दूं, जिस तिरंगे की हम बात कर रहे हैं आज, उस तिरंगे को बनाने के लिए जो एडहॉक कमेटी का गठन हुआ था और नेशनल फ्लैग, उस एडहॉक कमेटी के सदस्य अंबेडकर से लेके बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि तिरंगे में अशोक चक्र होना चाहिए, बुद्धिज्म से रिलेटेड और समय दिखाता हुआ। इस अशोक चक्र के खिलाफ थे गोलवलकर। तो जो तिरंगे के खिलाफ होते हैं वो होते हैं दिमागी नक्सली। बात तो सही है। और ऐसे संगठन जो तिरंगे से शुरुआती तौर से नफरत रखता हो, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता हो, वो होते हैं दिमागी नक्सली। और दिमागी नक्सलियों पर अगर लगाम लगाना है राकेश जी, तो एक कदम आगे बढ़ जाए प्रधानमंत्री जी, और जो ये जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना दिमागी नक्सलियों की, इस पे बैन लगा। मैं इस पर रिप्लाई लेता हूं, वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करिए, वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करिए। वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करते हैं। वंदे मातरम को हम देश प्रेम का प्रूफ मानते हैं ना। मेरे बगल में है भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी, चलिए यहीं पे आपके शो में बिना इधर उधर आग किए, बिना गूगल का इस्तेमाल किए, शिवम जी आप गाइए वंदे मातरम, मैं शुरुआत करती हूँ वंदे मातरम। कहाँ चले गए शिवम जी? नहीं वो आ रहे हैं, कई बार नेटवर्क है, वो आप सुन लीजिएगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, पहले ये बता दीजिए जो हुआ वो अपमान हुआ कि नहीं हुआ। मैं जो पूछ रहा हूँ राकेश जी, हम वंदे मातरम पर अगर चर्चा करना चाहते हैं, प्रियंका भारती जी, पहले ये बता दीजिए कि जो हुआ उस पर आपकी पार्टी की क्या राय है मैडम? और व्यक्ति को जो बीजेपी आरोप लगा रही है उस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या प्रियंका गुप्ता जी ने जो कहा उससे आप सहमत है? क्या है, कुछ तो स्टैंड क्लियर करिए। राकेश जी, मैं स्टैंड क्लियर कर रही हूँ, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टैंड तब क्लियर होगा जब एक बार भाजपा का कोई भी नेता, जो ऊपर से पूरा प्रवक्ता भी वंदे मातरम का कम से कम शुरू का ही 4-5 लाइन सुना दे। कहाँ गए शिवम त्यागी? पहले मैडम आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, इधर यूं मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, फिर आप शिवम त्यागी से जो मना है पूछते रहिएगा। जो मैंने पूछा उस पर अपनी लाइन क्लियर कर लीजिए पहले।
मुझे तो जहां तक समझ में आया कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर कर दिया, उन्होंने तो बता दिया खड़गे जी बुजुर्ग हैं, उनके लिए मतलब आप कुछ सहमत बात कर रही थी। हैं? ठीक। लेकिन प्रवक्ता कहाँ गए भाजपा के? गायब हो गए स्क्रीन से, वो भाग गए ना। नेट एक बार जोड़िए। अरे मैडम नहीं होता कई बार, आप कहिएगा तो हम सुना देंगे। एक बार मुझे आप नहीं आगे नहीं सुना नहीं देंगे। मुझे, मैं ये मानकर चलता हूं कि यहाँ पर वंदे मातरम सबको याद होगा नहीं याद और है। सबको पता भाग होगा। गए उनको। और अगर- भाग गए और अगर- भाजपा में। कहाँ है भाजपा में? चलिए। आप भी मुस्कुरा दिए। कहाँ है प्रियंका भाजपा? भारती जी मुझे बताया है कि हरा चार्ली की गया। नेटवर्क की दिक्कत है, वो यूनिट से नहीं जुड़े हुए हैं, जूम से ठीक है, जुड़े हुए हैं और फिर जूम छोड़िएगा। मोबाइल नेटवर्क पर फिर काम करता है। ये छोड़िएगा। आपको हम यस उनके साथ यस जाएंगे। यस पीसीआर दोबारा कनेक्ट कर रहा है, ठीक ये आपको अच्छे हम तरीके से सुनाएंगे। पता है। अब आगे बाकी लोगों से राय ले लीजिए, हम गाने के इंतजार में बैठे हैं। आज आपके शो पर वंदे मातरम का ठीक वंदन हो है जाए। ठीक है। अच्छा बात नहीं है। भाटी जी आप भी राय बता दीजिए। अखिलेश यादव ने तो कहा कि वो रहमान वाला वंदे मातरम गाना चाहिए, मतलब यहां भी आप लोगों को भी वोट बैंक दिखी क्या? नहीं, देखिए, एक तो आज 15 अगस्त के दिन सभी देशवासियों को और आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, मुझे मैथिलेशन गुप्त जी की एक पंक्ति याद आती है, उनकी कविता है कि एक समय जो ग्रहा है दूसरे समय त्याज होता है, ऊष्मा में हिम के कंबल का भार कौन ढोता है। पहली बात तो यही हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, बहुत नासमझी की बात है, कोई समझ से बाहर की बात है कि देश की स्वतंत्रता के 80 साल बाद हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी देशभक्त है, कौन सी पार्टी देशभक्त नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक पार्टी को देशभक्त सिद्ध करने के लिए जो, अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गधे को कितना भी नहलाया जाए और उसे क्रीम पाउडर लगाया जाए, उसका मेकअप किया जाए, वो कभी गाय नहीं बनता, गन बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। ये सच्चाई तो इतिहास में दर्ज रहेगी कि आरएसएस, हिंदू महासभा और बीजेपी के पूर्व जो संगठन थे, ये सब लोग तिरंगे के विरोधी थे, राष्ट्रगान के विरोधी थे, भारत माता की जय बोलने के विरोधी थे, इंकलाब जिंदाबाद बोलने के विरोधी थे। जब तिरंगा फहराना एक वीरता की निशानी माना जाता था, देशभक्ति की निशानी माना जाता था, तब ये उससे दूरी बना के रखते थे। और आज जब देश आजाद है, आज जब हमें किसी का डर नहीं है, उस समय इंकलाब जिंदाबाद बोलने पर, वंदे मातरम गाने पे अंग्रेजों की पुलिस कोड़े बरसाती थी। तो जो देशभक्त लोग थे वो उस समय वंदे मातरम गाते थे, उस समय तिरंगा फहराते थे, उस समय इंकलाब जिंदाबाद बोलते थे। आज जब कोई डर नहीं है, देश आजाद है, तो आज ये इंकलाब जिंदाबाद बोल के या वंदे मातरम गा के अपने आप को देशभक्त सिद्ध करना चाहते हैं। अच्छा, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देशभक्ति इतनी सी बातों से सिद्ध नहीं होती है। तो क्यों आज सुनिए देशभक्त वो है जो सुनिए, भारत के संविधान जंतर के मंतर प्रति पर सम्मान इंकलाब का जिंदाबाद भाव हुआ तब तो बड़ा अच्छा लगा था जो आपको। भारत के संविधान का नहीं पालन सुनिए करना ना, चाहता है। जब जंतर मंतर पर इंकलाब जिंदाबाद हुआ ठीक है, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा, कुछ लोगों ने अच्छा लगा था ना, तब नहीं ये तर्क समझ में आया था कि अब इंकलाब जिंदाबाद की क्या जरूरत है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद बोला जाता है, क्रांति के लिए नारा है, आंदोलन के लिए। हाँ। जब तक धरती पर भूखा इंसान रहेगा तब तक धरती पर तूफान रहेगा। जब तक लोगों की भूख का सवाल हल नहीं होगा, लोगों के रोजगार का सवाल नहीं हल अब ठीक होगा, लगा, जरूरी लगने शिक्षा लगा, का सवाल हल नहीं अब होगा, जरूरी लगने लगा आपको। तब तक साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये नारे बोलते रहेंगे। इस नारे में आपको क्या एतराज? अरे मुझे कहाँ एतराज है? ये देश कभी का आप नारा कह है। रहे हैं कि आज जरूरत क्या है, फिर आप कह रहे हैं क्रांति है तो जरूरत है, क्यों तो आप पहले इसका तय सवाल कर दीजिए कि खड़ा जरूरत है कि नहीं जरूरत है। आप क्यों? मुझे ये तो इंकलाब जिंदाबाद से कोई राकेश दिक्कत नहीं पांडे जी। है, मुझे कोई राकेश दिक्कत नहीं है पांडे भाटी जी, लेकिन ये डेफिनेशन बताइए नहीं कि आप पहले जरूरत कितना नहीं, फिर आज जरूरत है, फिर आज जरूरत है तो कल जरूरत नहीं, डेफिनेशन मत बदलिए। और दूसरी बात है, सवाल को स्किप मत करिए। आइए, मैं ये कह वंदे रहा हूं, मातरम से देखिए, आपको क्या दिक्कत, क्यों ए आर रहमान वाला वंदे मातरम चाहिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमें वंदे मातरम से कोई भी जरा भी रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी गाऊंगा और जिसे गाना है बहुत शौक के साथ गाए, लेकिन वंदे मातरम किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वंदे मातरम गाना ही देशभक्ति की निशानी नहीं है। आज देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी भारत के संविधान का पालन करना है। हाँ। भारत के नागरिकों में एकता, अखंडता, प्रेम, मोहब्बत पैदा करना है। जो लोग रोजाना नागरिकों में नफरत पैदा करते हैं, भाईचारा तोड़ते हैं, एकता अखंडता तोड़ते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं, सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमें इन देशद्रोहियों का इलाज ढूंढना पड़ेगा। ये जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी देश की आजादी की, उस समय भी देशद्रोहियों के खेमे में खड़े थे। चलिए। और आज जब देश को आगे ले जाने के लिए ठीक। देश की एकता अखंडता की जरूरत है, ठीक ये आज भी देशद्रोहियों के खेमे में अब खड़े मुझे हैं। आनंद चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो मुझे